तो स्पेशल रिपोर्ट में बात दिल दहला देने वाली घटना को लेकर। जी हां, ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे से पूरा देश सदमे में है। 300 लोगों की जान चली गई और 1000 से ज़्यादा लोग घायल हैं। और ये हादसा कैसे हुआ, इस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। उच्च अधिकारी हादसे की गुत्थी सुलझाने में लगे हैं और रेलवे के मुताबिक बहानगा बाजार स्टेशन के पास मालगाड़ी लूप लाइन में खड़ी थी और इसी बीच चेन्नई से हावड़ा जा रही 12841 कोरोमंडल एक्सप्रेस बहानगा बाजार स्टेशन के पास पहुंची और हर स्टेशन पर दूसरी ट्रेन पास कराने के लिए लूप लाइन होती है। आपको बता दें कि बहानगा बाजार स्टेशन पर अप और डाउन 2 लूप लाइनें होती हैं और किसी भी ट्रेन को लूप लाइन पर तब खड़ा किया जाता है जब किसी को स्टेशन के पास से जाना हो। बहरहाल बहानगा बाजार स्टेशन के पास कोरोमंडल एक्सप्रेस और यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस को पास कराने के लिए मालगाड़ी को कॉमन लूप लाइन पर खड़ा कराया गया था और कोरोमंडल एक्सप्रेस तेज रफ्तार से मेन अप लाइन से गुजर रही थी और उस समय डाउन लाइन से यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस भी गुजर रही थी। तभी ये हादसा हो गया और इस हादसे की पूरी तस्वीर आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। रोते बिलखते लोग अपनों की तलाश, ट्रेन हादसे का दर्दनाक मंजर, लाशों के बीच बेटे को ढूंढता एक बाप। बालासोर में ट्रेन हादसा इतना भयानक था कि कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन के कई कोच तबाह हो गए। बालासोर में ट्रेन हादसा इतना भयानक था कि कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन के कई कोच तबाह हो गए। एक इंजन तो मालगाड़ी के रैक पर ही चढ़ गया। अंधेरा होने के कारण रोते बिलखते लोग अपनों को तलाशते रहे। कुछ को धड़ मिला तो सिर नहीं, लोग चीखते हुए अपनों के टुकड़े बटोरते दिखे। हालात ऐसे थे कि बोगियों में फंसे बच्चों और महिलाओं को कोच से बाहर निकालने के लिए सीढ़ी का सहारा लेना पड़ा। दादा किसे ढूंढ रहे हैं आप? लड़का भाई। लड़का कौन सा ट्रेन में था? कोरोमंडल में। कहाँ से? शालीमार से उठा था? घर कहाँ पे आपका? हमका सुगो बास्तीपुर भद्रक जो होता है। हाँ। तो एकताल पदमपुर उसमें अच्छा सुगो होता है। मिला बेटा आपको? मिलता नहीं अभी तक। नहीं मिला? पुलिस को बताया आपने? हाँ, थोड़ा बात कर देना, मेरे को लोग पता पड़ा नहीं। मिलता नहीं है। मन को सख्त रखिए, आप देखिए इस तरफ। मिलता नहीं, हम सब ढूंढ लिया। ट्रेन में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए स्थानीय लोग भी देर रात तक जी जान से जुटे दिखे। अस्पताल में भी घायलों की मदद के लिए कई लोग खड़े थे। बहरहाल बालासोर ट्रेन हादसे के बाद कई बड़े सवाल मुंह बाए खड़े हैं। क्या जो ट्रेनें दुर्घटनाग्रस्त हुई उनमें ट्रेनों में एंटी कोलिजन सिस्टम लगा हुआ था? अगर हां, तो इसमें काम क्यों नहीं किया? इन ट्रेनों के सिस्टम नहीं लगा था तो क्यों? ये सवाल भी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से पूछा जाएगा, क्योंकि देश के आम नागरिक की जेब का सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च करके रेल मंत्री और मौजूदा सरकार ने ये सुरक्षा सिस्टम खरीदा है। ये सवाल इसलिए भी बनता है क्योंकि ट्रेनों के लिए कवच की घोषणा रेल मंत्री ने जोर शोर से की थी। कवच के बारे में रेल मंत्री ने क्या कहा था, ये भी जरा सुनिए। कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए 2 ट्रेन्स हैं, दोनों ट्रेन्स अगर सेम ट्रैक पे अगर बाई चांस गलती से भी आ गई तो पास में आती है, उससे पहले कवच उसमें ब्रेक लगा देगा और उनको रोक लेगा, तो एक्सीडेंट नहीं होएगा। मान लो एक ट्रेन के पीछे दूसरी ट्रेन जा रही है, तो इस केस में पीछे वाली ट्रेन एक सेफ डिस्टेंस पे रहनी चाहिए। अगर बाई चांस किसी भी कारण से
ट्रेन अगर नजदीक आती है तो पीछे वाली ट्रेन में तुरंत कवच उसमें स्पीड कम कर देगा और उसमें ब्रेक लगा देगा। जैसे रेड लाइट है तो रेड लाइट के पास में जैसे ही ट्रेन पहुंचे उससे पहले उस ट्रेन का कवच अपने आप उसे स्पीड को कम कर देगा, कम करके उसको रेड लाइट से पहले रोक लेगा। कोई गेट आ रहा है तो उस गेट के पास जैसे ही ट्रेन पहुंचे बाई चांस अगर ड्राइवर ने विसल नहीं बजाई तो भी कवच उसमें ऑटोमेटिकली विसल बजा देगा। तो ये एक ऐसी फैसिलिटी है जिससे यात्रियों की सुरक्षा में बहुत ही बड़ा बदलाव आएगा। प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हमारे साधारण मानवी के जीवन में ऐसा परिवर्तन आए जो परिवर्तन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा लाभ लाए, तो ये कवच ऐसी एक टेक्नोलॉजी। भयावह हादसा, बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट में 300 से अधिक मरे, 280 लाशें निकाली गईं। मंजर देख भावुक हुए पीएम मोदी। कहां गया कवच कुंडल, रेल मंत्री जवाब दो। बालासोर में भीषण ट्रेन हादसे में अब तक 300 के करीब लोगों के मारे जाने की खबर है। 280 से ज्यादा शवों को बाहर निकाला जा चुका है। सैकड़ों की संख्या में घायल अस्पतालों में हैं जिनका इलाज चल रहा है। घायलों में कईयों की हालत बेहद ही गंभीर बताई जा रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल मंत्री के साथ दुर्घटनाग्रस्त स्थल का दौरा किया। प्रधानमंत्री ने राहत एवं बचाव कार्यों का जायजा लिया और दिशा निर्देश भी दिए। मौत का मंजर और रोते बिलखते लोगों को देख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार भावुक नजर आए। कल शाम को एक भयंकर हादसा हुआ। असह्य वेदना में अनुभव कर रहा हूं और अनेक राज्यों के नागरिक इस यात्रा में कुछ न कुछ उन्होंने गंवाया है। जिन लोगों ने अपना जीवन खोया है, ये बहुत बड़ा दर्दनाक और वेदना से भी परे मन को विचलित करने वाला। जिन परिवारजनों को इंजरी हुई है उनके लिए भी सरकार उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। जो परिजन हमने खोए हैं वो तो वापस नहीं ले पाएंगे, लेकिन सरकार उनके दुख में, उनके परिजनों के दुख में उनके साथ है। प्रधानमंत्री बालासोर के फाकिर मोहन अस्पताल भी गए और वहां भर्ती घायलों से इस भयंकर हादसे की जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने घायलों के बेहतर इलाज के लिए निर्देश दिए। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।